हेलो स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि जो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है केमिकल रिएक्शंस की। अब हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, उनको विद डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ हम देखेंगे आज। टाइप्स में फर्स्ट टाइप आता है हमारा कंबशन रिएक्शन। देखिए कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि टू और मोर कंपाउंड, चलो मैं लिख भी देती हूँ साथ साथ, टू और मोर कंपाउंड, ताकि आपको नोट्स में दिक्कत ना हो। टू और मोर कंपाउंड combine to form one compound। जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एक साथ जुड़ेंगे तो वो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ इसका। ये देखिए, जैसे कि ये दो कंपाउंड मिलेंगे और एक कंपाउंड बनाएगा इनका। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, जैसे कि हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर ले सकते हैं। नॉर्मल बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन क्या कैसे होता है, H2 प्लस O2 गिव H2O। यही होता है ना। इसकी स्टेट्स लिख देना भाई, साथ साथ इनकी स्टेट्स लिखते रहना। अब इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गए। जैसे हम अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैं दे बताती हूँ आपको। सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है बर्निंग ऑफ कोल। आपको एटलीस्ट एक या दो एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए। बर्निंग ऑफ कोल हो जाएगा कार्बन, ये हो जाएगा। ये था हमारा कंबशन रिएक्शन। क्या था कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। अब हम देखते हैं, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है सेकंड टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज होना मतलब अपघटित होना, मतलब टूटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब ये जस्ट अपोजिट होता है कंबशन रिएक्शन का। जैसे उसमें क्या था, दो दो जो कंपाउंड हैं वो मिलेंगे और एक कंपाउंड बनाएगा। और इसमें क्या है, एक कंपाउंड होगा वो डिकम्पोज होगा और दो बन जाएंगे इसमें, ऐसा होगा। जस्ट अपोजिट है किसका, कंबशन रिएक्शन का। ओके, चलो हम ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ ये होता क्या है। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब आपको ये पता है कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल विद मैनी पार्ट्स, विद मैनी पार्ट्स, ये होता है। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, break down to make simpler one। ओके, क्या बताया मैंने
कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि मैनी पार्ट होंगे मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई है, कॉम्प्लेक्स है तो वो क्या होगा, बहुत सारी चीजें जो मिली हुई हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। तो एक मॉलिक्यूल है वो वन और मोर में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये नॉर्मल बता देती हूँ मैं। ए बी है, वो ब्रेक डाउन होगा ए प्लस बी, जैसे कि मैंने पीछे भी बता दिया। उल्टा है जस्ट कंबशन का। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaCl का। ठीक है, NaCl का एग्जाम्पल ले लो। NaCl है वो ब्रेक डाउन होगा Na प्लस और Cl माइनस, इसमें ब्रेक डाउन होगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। अब एक एक एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्म का मतलब होता है हीट, हीट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होगा उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है उसका मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे कि जो फेरस सल्फेट होता है ना, FeSO4, वो जब ब्रेक डाउन होता है हीट की प्रेजेंस में, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ले सकते हैं हम। डिकम्पोजिशन में ही होता है ये थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो हीट का प्रेजेंस में क्या होगा वो कि वो टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में और SO2 में और SO3 में, ये दोनों गैसेस होती। ठीक है, एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लाइमस्टोन का ले लो। ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा, क्विक लाइम प्लस CO2 गैस। ओके, ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बात बताइए कि डिस्प्लेस का मतलब मैं क्या समझ सकते हो, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस कर देना। जैसे कि कोई भी ए एलिमेंट है, BC है कंपाउंड, वो टूट जाएगा, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये अलग से निकल जाएगा, AC प्लस B। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बताती हूँ, डेफिनेशन होगी इसमें वन एलिमेंट टेक प्लेस with another element in the compound। ओके, डिस्प्लेस मतलब एक एक एलिमेंट है वो दूसरे को डिस्प्लेस करके खुद उसके जगह पे आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लूं मैं, एग्जांपल लेती हूँ मैं कि आयरन है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट में जब डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन हैज डिस्प्लेस्ड बाय, आयरन हैज displaced by Cu from CuSO4 solution। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कोई अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। जिंक का ले लो, जिंक है CuSO4 में डिसॉल्व करेंगे ZnSO4
प्लस Cu। ये एग्जाम्पल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का। अब इसी के अंदर होता है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखिए बताते हैं आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक बात बताओ, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में तो हुआ था हम एक दूसरे को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाता था। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट तो क्या था हमारा कि ये था डिस्प्लेसमेंट, ए प्लस बी सी गिव ए सी प्लस बी, ये था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा कि यहाँ पे भी दो होंगे, ए बी प्लस, मतलब टू कंपाउंड्स होंगे, ये अकेला एलिमेंट है। इसमें भी यहाँ पे भी कंपाउंड होगा, यहाँ पे भी कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड इसके साथ चेंज होंगे। जैसे कि ए बी प्लस सी डी गिव ए डी प्लस सी बी। ओके, ये होगा ए डी प्लस सी, ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट में। इसमें ओनली वन एलिमेंट था, यहाँ पे दोनों कंपाउंड आएंगे। चलो देखते हैं हम कैसे। देखिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ आपको। डेफिनेशन क्या होती है, ए केमिकल रिएक्शन where two compounds exchange ion to form new compound। इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको। एग्जांपल देखिए इसका, NaOH ले लिया हमने, ठीक है, इसको CaBr2 से करवाया, NaBr प्लस CaOH2। देखिए कैसे बता रही हूँ मैं। जैसे कि ये था Na प्लस था, OH नेगेटिव में था, यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव में और यहाँ Br नेगेटिव में था। अब क्या होगा कि ये वाला है, ये तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला है, ये इसका पॉजिटिव इसके साथ और इसका पॉजिटिव इसके साथ, ठीक है। तो इसका ये क्या, इसका पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा तो NaBr बन गया, ये दोनों आपस में जुड़े तो CaOH2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी +1 वैलेंसी और यहाँ पे भी -1, तो इनमें तो कोई चार्ज होगा नहीं, प्लस माइनस दोनों हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, Ca2+ है, तो जो इसकी वैलेंसी है वो इसके साथ इसकी सब्सक्रिप्ट बन जाएगी, ये बन गया। ओके, दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं। दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया Na2S प्लस 2HCl गिव, ये मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है मैंने, और ये अपने आप में बैलेंस है। ये था हमारा डबल डिस्प्लेस, मतलब कि दोनों डिस्प्लेस होंगे, और उसमें क्या हो रहा था, एक डिस्प्लेस हो रहा था, क्योंकि एलिमेंट ही वन था, उसमें एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट था, एलिमेंट कंपाउंड के साथ क्या कर रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था। इसमें दोनों कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड के एलिमेंट्स आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे। ओके, अब इसके अंदर एक और रिएक्शन पढ़ते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट बनता है। पहले आपको डेफिनेशन बताती हूँ, इजीली समझ आ जाएगा।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? Two solutions of soluble salt are mixed, resulting an insoluble solid. मतलब प्रेसिपिटेट जमेगा, ऐसा मान लो। जैसे कि कोई भी ए ले लिया हमने, ए ले लिया, और कोई भी सोल्यूबल साल्ट ले ली बी मान लो, और वो क्या होगा कि इसकी फॉर्मेशन होगी प्रेसिपिटेट की और सोल्यूबल साल्ट सी की। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, Na2SO4 है, एक क्वेश्चन होता है, ये जब BaCl2 इसके साथ जब कंबाइन होगा तो क्या देगा? Ba, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, BaSO4 प्लस NaCl। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या क्या है 1 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा तो बैलेंस हो गई हमारी। ये थे एग्जाम्पल हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। आज के लिए बस इतना ही। आगे का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।